हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सिंधी महालक्ष्मी के सगड़े की कथा और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। किसी भी धर्म व संस्कृति की पहचान व धरोहर होते हैं। हमारे देश में विभिन्न धर्म व समुदाय के लोग एकजुट होकर रहते हैं। यहाँ के लोग सभी धर्मों के त्योहार एकजुट होकर मनाते हैं। यूं तो श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त दान करने की परंपरा है, किंतु 8वें श्राद्ध के दिन सिंधी समुदाय के लोग माँ लक्ष्मी के पर्व को मनाते हैं। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं महालक्ष्मी के सगड़े की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। भाद्रपद के महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को 16 तार का पीले रंग का धागा ले। अगर पीले रंग का धागा ना हो तो सफेद धागा ले, उसके 16 तार ले। अपने हाथ की कलाई के हिसाब से छोटा बड़ा ले सकते हैं। फिर उसमें 16 गिठाने लगाएं। उसके बाद हल्दी के रंग में थोड़ी देर के लिए रखें। अब उस 16 तार के कच्चे सूत के धागे को माँ लक्ष्मी के आगे रखें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। जो भी आपकी मन की मुराद हो मन में बोलें। माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। प्रार्थना सच्चे विश्वास से करें। घर में जितने सदस्य हो उतने डोरे बनाने चाहिए हर सदस्य की कलाई पर। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को धागा बांधे और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद महालक्ष्मी के आगे कलश की स्थापना करें और एक बाजार से मिट्टी से बनाया हुआ घोड़ा लाकर उसकी भी पूजा करें। सबसे पहले मीठा रोट बनाएं और तितर बनाएं। फ्रेंड्स, मीठा रोट बनाने की विधि आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उसके बाद महालक्ष्मी के चित्र पर हरी दुर्वा से जल छिड़कें और कुमकुम का तिलक लगाएं। उसके बाद अक्षत चढ़ाएं। चौमुखा दीपक आटे का बनाएं। देसी घी डालकर 4 बत्ती रखकर दीप प्रज्वलित करें। माता को जो आपने रोट व तितर बनाए हैं उसी का भोग लगाएं। सगड़ा यानी डोरा जो आपने बांधा था वह खोलें और हाथ में लें और कथा सुने। सगड़े को तितर में लपेटकर फिर घोड़े के आगे रखें। उसके बाद हरी धूप से अपने ऊपर 16 बार जल छिड़कें और माँ से प्रार्थना करें कि हमसे पूजा करने में कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा करें। अगर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी का सगड़ा बांधना भूल जाएं या किसी कारणवश न बांध पाए तो आप महालक्ष्मी का सगड़ा कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बांधकर महालक्ष्मी की पूजा कर उसके बाद सगड़ा छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें महालक्ष्मी के सगड़े की कथा। हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई न कोई कथा जुड़ी होती है, तो महालक्ष्मी के पर्व से जुड़ी हुई कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार उज्जैन शहर में एक धर्मात्मा राजा राज करता था जिसका नाम मंगलिक था। इनके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक निवास करती थी। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया। वहाँ पर गोपियाँ माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर रही थी। पूजा पूरी करने के बाद एक गोपी राजा के पास आई और राजा को एक पीला धागा दिया जिसे सगड़ा कहते हैं और व्रत की पूरी विधि बताई। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। व्रत वाले दिन कच्चे सूत की 16 तार धागे लेकर उसमें 16 गिठाने लगाई जाती हैं और धागे को हल्दी में रंगा जाता है। सगड़े को हाथ में बांध दिया जाता है। फिर पितृपक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रखकर पूजन किया जाता है। अष्टमी पर महालक्ष्मी के सगड़े की कथा सुनकर महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन मीठी कोकी जिसे रोट कहा जाता है व तितर बनाए जाते हैं। महालक्ष्मी का सगड़ा परिवार के सभी लोगों के लिए बनाया जाता है। पूजा के समय सभी सगड़ों को तितर और रोट पर लपेटकर महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। राजा ने सगड़ा लेकर
घर पहुंचकर अपनी रानी चंद्रावती को सगड़ा दिया और व्रत की महिमा को बताया और दरबार में चला गया। रानी ने धागा बांधने के बजाय उसे फेंक दिया। उस धागे को नौकरानी बानी ने उठाया और माथे से लगाकर बांध दिया। रानी ने इस तरह उसका अनादर किया और बानी ने उसको आदर सहित बांध लिया, इसलिए इससे बानी की किस्मत खुल गई। वह नौकरानी से महारानी बन गई। इसके पास सारे धन और वैभव सुख आ गए। वह बहुत सुख से रहने लगी। इसके बाद तो मानो रानी का भाग्य ही फूट गया। वह घूमते घूमते बगीचे में गई तो सारे पेड़ पौधे सूख गए। पास में खड़ी हुई गाय ने दूध देना बंद कर दिया। नदी किनारे गई तो नदी सूख गई और उस पर हार चुराने का आरोप भी लग गया। तब राजा ने उसको महल से निकाल दिया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए रानी दिन बिताई रही थी कि तभी एक साधु को उस पर दया आ गई। साधु रानी को अपनी कुटिया में ले आए। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के सगड़े बांधने का महीना आया। रानी ने व्रत रखकर सगड़ा बांधा। व्रत करने और महालक्ष्मी का सगड़ा बांधने से रानी पर महालक्ष्मी जी की कृपा हुई। उधर राजा को भी रानी की याद आने लगी। राजा रानी की तलाश में जंगल में गया। वहां जंगल में राजा को भूख लगी तो राजा ने अपने वजीर को खाने का प्रबंध करने के लिए भेजा। तो उसका वजीर कुटिया में गया, उसी कुटिया में गया जहां पर रानी रहती थी। रानी ने उस दिन महालक्ष्मी जी की पूजा की थी, व्रत रखा था और रोट और तित्तर बनाए थे। तो रानी ने वो रोट और तित्तर राजा के लिए वजीर को दे दिए। राजा को वो रोट और तित्तर बहुत स्वादिष्ट लगे। राजा ने वजीर से पूछा कि ये तित्तर रोट कहाँ से लाए हो? तो वजीर ने कहा, सामने कुटिया में एक औरत रहती है, उसी ने दिया है। तो राजा उस औरत को देखने के लिए गया कि किसने इतना स्वादिष्ट रोट बनाया है। राजा ने वहां पहुंचकर देखा कि ये तो रानी चंद्रावती है। वो राजा बहुत खुश हुआ। राजा और रानी ने साधु से विदा ली। तब साधु ने रानी को चावल और शक्कर दिया, जिसे सिंधी लोग अखा कहते हैं, और कहा, जाते समय रास्ते में जो जो आए उसमें डालती जाना। कभी भी लक्ष्मी जी के सगड़े का अनादर मत करना। रानी ने ऐसा ही किया। तब क्रमशः बाग हरा भरा हो गया। गाय दूध देने लगी। नदी भी पानी से भरपूर हो गई। गुम हुआ हार भी मिल गया। इस तरह रानी का भाग्य पुनः जाग उठा। ऐसे ही लक्ष्मी जी अपने भक्तों का भला करके उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण करती है। बोलिए महालक्ष्मी की जय। जिस तरह महालक्ष्मी जी ने रानी पर कृपा की, उसी तरह महालक्ष्मी जी सभी भक्तों पर कृपा करे। इस प्रकार घर के सभी सदस्यों को सगड़ा पहनाकर अष्टमी के दिन मीठे रोट पर लपेटकर ब्राह्मण के यहाँ पूजा करके फिर अखा डालकर दिया जाता है। इस दिन तरह तरह के मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जिनका लक्ष्मी जी को भोग लगाकर बांटकर खाया जाता है, जिसमें प्रमुख है सतपुड़ा, सेवइयाँ, मीठे चावल, खीर आदि। इस तरह यह त्योहार संदेश देता है कि धन का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी लक्ष्मी जी का अनादर करता है, वहाँ से लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली जाती है। जो नम्रता और आदर से लक्ष्मी जी का आह्वान करता है, उनके यहाँ लक्ष्मी सदा निवास करती है। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय महालक्ष्मी।